झांसी में दुनिया ने आत्मनिर्भर भारत की शक्ति की झलक देखी। दुनिया ने महाशक्ति बनते उस भारत की ताकत को देखा जिसका एक एक हथियार दुश्मन की नींद उड़ाने वाला है। दुश्मन को परास्त करने वाले हथियार बनाना महाशक्ति होने की पहली शर्त है और भारत उस सफर को तेजी से पूरा कर रहा है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी झांसी में स्वदेशी तकनीक से बने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ड्रोन और वॉरफेयर सूट सेना को सौंपने आए थे, लेकिन पीएम इस कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रवाद के सहारे उत्तर प्रदेश फतह करने की बिसात बिछा गए। हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी ने आजादी के लाने अपना सबई न्योछावर कर दो। वह धरती के बासियन को हमाओ हाथ जोड़ के प्रणाम पहुंचे। झांसी ने तो आजादी की अलग जगाई हती। इतई की माटी के कन कन में वीरता और देश प्रेम बसो है। झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी को हमाओ कोटि कोटि नमन। रानी लक्ष्मीबाई के किले की तलहटी में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व कार्यक्रम के लिए झांसी पहुंचे प्रधानमंत्री ने बुंदेली भाषा में अपने भाषण की शुरुआत की और रानी लक्ष्मीबाई को शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा बताया। झांसी की इस शौर्य भूमि पर कदम पड़ते ही ऐसा कौन होगा जिसके शरीर में बिजली न दौड़ जाती हो? ऐसा कौन होगा यहां जिसके कानों में मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी कि गर्जना न गूंजने लगती हो? ऐसा कौन होगा जिसे यहां के रजकणों से लेकर आकाश के बृहत शून्य में साक्षात रणचंडी के दिव्य दर्शन न होते हो? झांसी से बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों को साधने के लिए पीएम अपने भाषण में बुंदेली शौर्य, संस्कृति, नायकों की बात करके साफ साफ संदेश दे दिया कि बीजेपी राष्ट्रवाद की दिशा में बहुत मजबूती से काम कर रही है और प्रदेश के चुनाव में राष्ट्रवाद ही उसका प्रमुख मुद्दा रहेगा। ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई की ये धरती बोल रही है। मैं तीर्थ स्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं तीर्थ स्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। उत्तर प्रदेश में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव की चौसर पर भाजपा लगातार दूसरी जीत सुनिश्चित करने के लिए लड़ रही है। विपक्ष के खिलाफ बीजेपी के तरकश में विकासवाद, आस्थावाद के अचूक शस्त्रों को सजा चुके पीएम मोदी ने बुंदेलखंड के जरिए राष्ट्रवाद का शस्त्र भी सजा देने की कोशिश की। मेरे पीछे ऐतिहासिक झांसी का किला इस बात का जीता जागता गवाह है कि भारत कभी कोई लड़ाई शौर्य और वीरता की कमी से नहीं हारा। रानी लक्ष्मीबाई के पास अगर अंग्रेजों के बराबर संसाधन और आधुनिक हथियार होते तो देश की आजादी का इतिहास शायद कुछ और होता। बुंदेलखंड का इलाका एक दौर में बसपा का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन 5 साल पहले बीजेपी ने सारे विपक्ष का इस इलाके से सफाया कर दिया। 2017 में बीजेपी ने बुंदेलखंड में अपनी सियासी जड़ें ऐसी मजबूत की कि सपा और बसपा गठबंधन भी 2019 में उसे हिला नहीं सका। इस तरह सूबे में बीजेपी की सत्ता की वापसी में बुंदेलखंड की भूमिका काफी अहम हो गई है। इसीलिए पूर्वांचल में बीजेपी की सियासी पिच तैयार करने के बाद पीएम यहाँ पहुँचे और आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार दिया। जो बुंदेलखंड कभी भारत के शौर्य और साहस के लिए जाना जाता था, उसकी पहचान अब भारत के सामरिक सामर्थ्य के प्रमुख केंद्र के तौर पर भी होगी। जो क्षेत्र कुछ साल पहले तक गलत नीतियों के कारण
पलायन से पीड़ित था, वो अब नई संभावनाओं के कारण निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। बीजेपी के इस मजबूत गढ़ पर विपक्षी दलों की नजर लगी हुई है। इसी के मद्देनजर अखिलेश यादव ने मिशन 2022 के लिए रथ यात्रा के पहले चरण में बुंदेलखंड क्षेत्र का दौरा किया। एक्सप्रेसवे गाजीपुर से शुरू होकर के लखनऊ तक तो था, वो यात्रा तो पूरी हो गई एक्सप्रेसवे की, लेकिन ये समझना कि असली यात्रा खत्म हो गई। अभी असली यात्रा के लिए जाना और आगे है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से समर्थन इस यात्रा में मिला है गाजीपुर से लखनऊ तक, आने वाले समय में जनता इसी तरह का समर्थन देकर के एक बार दोबारा समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बने। अखिलेश की तरह अपनी जमीन को तैयार करने की कोशिश कर रही प्रियंका गांधी भी इसी हफ्ते बुंदेलखंड के चित्रकूट में महिला वोटर्स को साधने के लिए उतरी। प्रियंका ने इस दौरान महिलाओं के साथ बातचीत करने के साथ साथ मंदिर में मत्था टेक कर कांग्रेस के लिए सूखी पड़ी बुंदेलखंड की सियासी जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश की। संदेश यह कि बदलाव लाइए, क्योंकि जिस तरह से राजनीति हो रही है, जिस तरह से किसानों को कुचला जा रहा है, दलितों को, सबको, महिलाओं को गलत है, उसको बदलने की बहुत। बीजेपी ने पीएम मोदी के जरिए बुंदेलखंड में अपनी सियासी जड़ों को मजबूत बनाए रखने का दांव चला है। हमारी पहचान एक ही बन गई, हथियार खरीदार देश। हमारी गिनती उसी में रह रही थी, लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। बुंदेलखंड में बीजेपी राष्ट्रवाद के अलावा पानी को भी एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जो हमेशा से यहाँ का एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। इसीलिए झांसी से पहले महोबा में पीएम ने अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण कर बुंदेलखंड के किसानों को पानी की किल्लत से निजात दिलाने का वादा किया। इन लोगों ने बुंदेलखंड के साथ जैसा बर्ताव किया, उसे यहाँ के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। नलकूप, हैंडपंप की बातें तो बहुत हुई, लेकिन पहले की सरकारों ने ये नहीं बताया कि भूजल के अभाव में उससे पानी कैसे आएगा। ताल तलैया के नाम पर फीते बहुत काटे, लेकिन हुआ क्या, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में झांसी, ललितपुर, महोबा, जालौन, हमीरपुर और बांदा जिले आते हैं। इन जिलों में कुल 19 विधानसभा की सीटें हैं, जहां बीजेपी का वर्चस्व है, जिसे बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का दांव भी चला है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए चित्रकूट को जालौन से जोड़ने की योजना है, जो इटावा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। योगी सरकार की योजना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 2022 के चुनाव से पहले करने की है। ये लोग कितनी भी तौबा मचा लें, यूपी के विकास के काम, बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने महोबा में ही परिवर्तन रैली कर चुनावी बिगुल फूका था, जिसके बाद पूरे विपक्ष का बुंदेलखंड से सफाया हो गया था। इस बार वही कामयाबी दोहराने के लिए बीजेपी ने विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद का भी दांव चला है। आज तक ब्यूरो।